अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टू आंसर दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज व्हाई द लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई मोर स्पेस एंड एक्सर्ट्स मोर रिपल्शन देन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। हमने वेस्पर थ्योरी के स्टेटमेंट्स में एक स्टेटमेंट ये पढ़ा था कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा जगह घेरता है और उनकी रिपल्शन ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे जहन में क्वेश्चन आता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है और बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन तो सेम होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तादाद भी सेम है और हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्वांटाइज्ड और फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ चार्ज है। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स दोनों ऑर्बिटल्स में मौजूद है सेंट्रल एटम के गिर्द, लेकिन हम कहते हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सर्ट्स मोर रिपल्शन एंड ऑक्युपाइज मोर स्पेस इज कंपेयर टू द बॉन्ड पेयर। तो आज हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इस क्वेश्चन को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेता हूँ नाइट्रोजन का। लेट्स से ये हमारे पास है नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन जो है इसके गिर्द जैसे कि आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़े हैं जिसको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पड़े हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पड़े हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पड़े हैं। तो ये जो 3 पेयर्स है इनको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्शन के नतीजे में वजूद में आते हैं जैसा कि हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन ये भी है, 2 इलेक्ट्रॉन ये भी है, इसमें भी हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है, यहाँ पे भी हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेम चार्ज है। तो इन दोनों का रिपल्शन क्यों डिफरेंट है, इसको हम ज़्यादा स्पेस क्यों देते हैं, दिस इज द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे नाइट्रोजन के न्यूक्लियस को लेते हैं। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन और जैसे कि आपको पता है कि नाइट्रोजन एटम का न्यूक्लियस जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है बिकॉज न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज द area up to which the charge of nitrogen nucleus can be detected। जिस तरह आपको पता है हम 2 मैग्नेट्स को एक दूसरे के करीब लाते हैं तो मैग्नेट्स का असर उनके एक्चुअल साइज से ज़्यादा होता है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। उनका फील्ड जहाँ तक फील होता है तो हम कहते हैं कि इस एरिया तक इसका मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है तो ये नाइट्रोजन के न्यूक्लियस को हमने इस सर्कल की मदद से शो कर लिया और नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इसका फील्ड है उसको हमने यहाँ पे इन डॉट्स के ज़रिए जो है रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, ओके। यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने शो कर लिए और इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनका जो फील्ड है इसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे द न्यूक्लियस ऑफ इन 3 हाइड्रोजन में से सिर्फ एक हाइड्रोजन का केस ले लेते हैं। ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करूँगा इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का जो फील्ड है वो सेम होना चाहिए क्योंकि दोनों के ऊपर दोनों की तादाद भी सेम है और दोनों का चार्ज भी सेम है। ठीक है, तो हमने ड्रा कर लिया ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है लोन पेयर और ये 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड पेयर। दोनों चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल है और दोनों के ऊपर चार्ज सेम है तो हमने उनका इफेक्टिव साइज जो है वो सेम ड्रा किया। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम लेते हैं इसके साथ हाइड्रोजन भी अटैच है और ये हाइड्रोजन खुद क्या है, ये हाइड्रोजन खुद एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक प्रोटॉन है तो ये इसका हो गया
ये इस हाइड्रोजन का क्या हो गया, ये इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का फील्ड हो गया। अब देखिए यहाँ ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके एक तरफ ये एरिया इसका नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड और न्यूक्लियस के पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैंसल हो जाता है, ठीक है। तो इस नाइट्रोजन का जो नेट यहाँ पे इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो नेट इफेक्टिव फील्ड रहता है वो ये रहता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनका ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तरफ से ये फील्ड नाइट्रोजन के पॉजिटिव फील्ड की वजह से कैंसल होता है और यहाँ पे ये इतना ही कैंसल होता है जितना ऊपर कैंसल होता है इन केस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन दूसरी तरफ ये हाइड्रोजन या ये किसी भी अदर एटम्स के साथ बॉन्डेड हो, वहाँ से भी इससे इसका पॉजिटिव फील्ड इसके नेगेटिव फील्ड को यहाँ पे भी कट कर लेता है, इसका पॉजिटिव फील्ड इसके नेगेटिव फील्ड को यहाँ पे भी कट कर लेता है। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव हमारे पास फील्ड रह गया वो ये रह गया। अब आपको साफ नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे दोनों तरफ से उनसे कटिंग हो गई, लेकिन यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक तरफ से कटिंग हो गई और दूसरी तरफ से इसके फील्ड को कम करने के लिए पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो नेट हमारे पास यहाँ पे इसका एक्सपोजर ग्रेटर हो गया, इसका जो है अब ये ज़्यादा एरिया ऑक्युपाई कर रहा है क्योंकि इसको कट करने के लिए पॉजिटिव चार्ज सिर्फ एक तरफ है। लेकिन यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो है इनका जो नेगेटिव फील्ड है वो दोनों तरफ से कट हो गया, तो इसका नेट जो इफेक्टिव फील्ड रह गया वो इससे छोटा रह गया, इसीलिए इसका साइज़ कम हो गया इफेक्टिव साइज़, इसका इफेक्टिव साइज़ बड़ा रह गया। तो इसकी जो रिपल्शन पावर है, रिपल्सिव पावर है वो ज़्यादा होगी और इनकी जो रिपल्शन पावर है वो कम होगी। तो इसीलिए हम वेस्पर थ्योरी में कंसिडर करते हैं कि द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई मोर स्पेस एंड एक्सर्ट मोर रिपल्शन देन द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच ऑक्युपाइज लेस स्पेस एंड हेंस विल एक्सर्ट लेसर रिपल्शन देन द लोन पेयर। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इफ स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।